कैट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी बच्चे जो 2027 में टारगेट कर रहे हैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस को अपनी एमडी पीएचडी की जर्नी के लिए, उनके लिए एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इस एंट्रेंस पे हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना दी है मेरे चैनल पे, जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी है इस एंट्रेंस के बारे में। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2026 में अपने लिए एक ऐसा एंट्रेंस जो 2027 में आपको दिलाए बहुत बेहतरीन कैंपस, तो ये एंट्रेंस तो आपको भरना ही भरना चाहिए। और सिर्फ एंट्रेंस भरने से कुछ नहीं होगा, इस एंट्रेंस को अच्छे से आपको देना भी पड़ेगा, अच्छे नंबर भी लेके आने पड़ेंगे, तभी आप बेहतर कॉलेज तक पहुंच पाएंगे। ये हम जानते हैं, इसलिए लेके आए आज की वीडियो, क्योंकि हम बात करने वाली हैं टॉप मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी है 2026 के इस एंट्रेंस के लिए, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं उन सभी गलतियों के बारे में जो बहुत सारे बच्चे करते हैं हर साल, जिसके चलते वो अपना स्कोर थोड़ा सा कम देख पाते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस एंट्रेंस के बारे में। कैट इस देश का एक ऐसा एंट्रेंस है जो आपको बहुत बड़े बड़े टॉप मोस्ट कैंपस तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और इसी एंट्रेंस में आप करते हैं कुछ ऐसी मिस्टेक जिसके चलते आप काफी सारी दिक्कतों में पड़ जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा नंबर नहीं आता अच्छे, तो हमें कहीं ना कहीं साल ड्रॉप भी करना पड़ जाता है। वो आप ना करें, इसलिए हम आज की वीडियो लेके आए हैं। तो पहला पॉइंट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटेजी के। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार मैं ना खुद पढ़ना शुरू कर देता हूँ, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देता हूँ, एक दो बुक्स ले लेता हूँ, खुद पढ़ता हूँ। बट अगर आप विदाउट स्ट्रेटेजी प्लान करें, अगर आप कैट के लिए आगे बढ़ेंगे तो आप मुंह की खाएंगे। घंटों पढ़ने से इस एग्जाम में कुछ नहीं होने वाला, बट एक सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने से बहुत कुछ होने वाला है। यानी कि यहाँ पे जो 3 सेक्शन है, जिसमें आप वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं, या फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करते हैं, इन तीनों सेक्शन को प्रॉपर समझ के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, उसके अलावा जो आप गलतियां कर रहे हैं उस पर बहुत ध्यान देना है। यानी कि जो आप गलतियां कर रहे हैं, जो आपकी कॉन्स्टेंट मिस्टेक्स हैं, उससे आपको कुछ सीखना है और उसमें आपको बेहतर बनते हुए आगे निकलना है। यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फ्रेम करनी है। आपकी दोस्त की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, आपकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, क्योंकि हर बंदा अलग है, हर बंदे का तरीका अलग है, हर बंदे का समझने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है, तभी आप एक बेहतर स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एंट्रेंस से। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है मॉक टेस्ट ना देने की गलती। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो मॉक टेस्ट नहीं प्रिपेयर करते हैं, सुनते बहुत कुछ हैं, उनको हम बोलते भी हैं कि मॉक टेस्ट देने जरूरी है, बट उसे प्रैक्टिस में नहीं लेके आते, और प्रैक्टिस में लेके आ भी जाते हैं तो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मॉक टेस्ट देने का आपको प्लान करना चाहिए, और इन मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको देखना है कि आप कहाँ सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, और आप इनके थ्रू अपना प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं कि भैया मैं कहाँ कहाँ लैग कर रहा हूँ, जिससे मुझे काम करने की जरूरत है। तो दूसरा पॉइंट यही रहेगा कि मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए अपनी प्रिपरेशन के बाद, और इन मॉक टेस्ट से रोज गिरिए, रोज आगे बढ़िए और संभलिए, और फिर मेन जो आपका इम्तिहान है उसके लिए पूरी पक्की तरीके से तैयार हो जाइए। तीसरी जो गलती है वो बहुत सारे बच्चे करते हैं इस देश में, जब हम बात करते हैं कैट जैसे एंट्रेंस की जो आपकी किस्मत बदल सकता है और साल में सिर्फ एक बार होता है, उस एंट्रेंस में तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क्स भी ले जाएंगे, जिसके चलते आपका एग्जैक्ट स्कोर गिर के बहुत नीचे चल जाएगा। हर साल देखा जाता है कि भाई मैंने तो क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा सॉल्व किया था, बट पता ही नंबर कैसे कम आ गए। उस केस में यही होता है कि जब आप तुक्के मारते हैं तो आपके सही क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, बिकॉज कैट में नेगेटिव मार्किंग स्कीम भी है, जिसका आपको ध्यान रखना है। आपको एक्यूरेसी के साथ अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए जिसका आपको शॉर्ट बताओ कि हाँ भाई मेरा करेक्ट आंसर आने वाला है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चौथी गलती बहुत ही छोटी गलती है, बट बहुत सारे बच्चे करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जिसने समय की कदर नहीं की उसकी कदर समय नहीं करता है, और ऐसा यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। जब आप टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं, आपको डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, और देखना है कि आप परफेक्ट टाइम में वो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाए, तभी आप मेन एग्जाम वाले दिन गलती नहीं करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। चाहे वो प्रिपरेशन की भी मैं बात करूं, जब आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, प्रॉपर टाइम आपको मैनेज करना है। आपको अपनी स्टडीज के साथ जो भी आपका फाइनल, अगर आप फाइनल ईयर में तो आपको वहाँ पे स्टडीज भी करनी है, प्लस आपको कैट की प्रिपरेशन भी करनी है, या फिर आप जॉब में हैं तो आपको जॉब भी करनी है और प्रिपरेशन भी करनी है। तो यहाँ पे प्रॉपर समय का तालमेल होना बहुत जरूरी है,
तभी आप इस एंट्रेंस में कुछ बेहतर कर पाएंगे। पांचवी सबसे बड़ी गलती होती है हमारी वीडियो देखने के बावजूद, अगर आप बहुत लेट शुरू करेंगे कैट प्रिपरेशन तो आप ही को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी कि अगर आप टाइम के साथ खिलवाड़ करेंगे, समय से अपनी तैयारी करना नहीं शुरू करेंगे, तो आगे जाके आप ही को मुंह की खानी पड़ेगी, जिसके चलते आपके पास शायद से उतने बेहतर ऑप्शन ना आ पाए जो आप डिजर्व करते थे। तो सही टाइम के साथ पढ़ाई करना, कंसिस्टेंसी यानी कि आपको निरंतर पढ़ते रहना है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तभी आप इस एंट्रेंस में एक्सेल कर पाएंगे और अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाएंगे। और इसी चीज के लिए हमने बनाई थी आज की वीडियो, ताकि आपको इस सिली मिस्टेक्स बता पाएं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिसके चलते वो खामियाजा भुगतते हैं। जब स्कोर कार्ड आता है माथा पटकते हैं और कहते हैं कि मेरा स्कोर तो कम आ गया, जिसके चलते वो बाद में परेशान रहते हैं। और आप परेशान ना हो इसलिए कहते हैं आज की वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लैरिटी आ पाई है। फिर भी अगर कोई डाउट, क्वेरी या शंका है, अगर आप भी कंफ्यूज्ड हैं अपनी करियर की जर्नी में और नहीं समझ पा रहे कैसे जा सकते हैं टॉप मोस्ट कैंपस तक, तो आप हमसे सिर्फ एक कॉल दूर आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से ले सकते हैं सलाह, अपने लिए बना सकते हैं पूरा रोड मैप और बढ़ सकते हैं इस सफर में मजबूती के साथ आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।